नई नई कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। हरिपुरा गांव में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सीमा और बेटी त्रिवेणी रहते थे। विजय सेठ कृष्ण राय के यहाँ काम करता था। सेठ कृष्ण राय अपने कामदारों को बहुत ही कम पैसे देते थे, जिसकी वजह से विजय को घर चलाने में बहुत दिक्कत आती थी। एक दिन खिलौने दे लो खिलौने, 20 रुपए में दो, जल्दी जल्दी आओ बच्चों, खिलौने ले लो खिलौने, 20 रुपए में दो। उसकी आवाज सुनते ही त्रिवेणी घर से बाहर आई। ए खिलौना वाला, रुको तो जरा। लेना है तो जल्दी से अपनी माँ को बुला के लाओ। माँ सुनो ना, कुछ पैसे दे दो, मैं खिलौना लेना चाहती हूँ। आज पैसा नहीं है बेटी, आज नहीं ले सकते। थोड़ा सा तो दे दो माँ, सिर्फ एक ही लूंगी। नहीं है त्रिवेणी बेटी, माँ के पास नहीं पैसा, होते तो मैं मना क्यों करती भला, दूसरे दिन ले लेना। माँ के प्यार से समझाने पर बच्ची समझ गई। त्रिवेणी के मुख पर संतोष की झलक दिखलाई दी। उसने खिलौने वाले से कहा, ए खिलौना वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी भला कही जाती है। उसकी माँ ने गुस्से से कहा। छोटी सी त्रिवेणी की समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है। सीमा भोजन बना रही थी। उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी न थे। विजय को सूखा भोजन ही मिलेगा। सीमा रोटी बना रही थी और त्रिवेणी अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। पिताजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे। सीमा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में त्रिवेणी और विजय साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे और उन दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में सीमा टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। जूठन ही उसका खुराक था। तभी विजय दिन भर का थका लौटा था। भोजन करते समय खाने की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचता क्यों नहीं, क्योंकि चिंता ही गरीब का जीवन है और आशा ही उनका प्राण। थोड़ी देर बाद सीमा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला क्या? नहीं मिला, कल मिलेगा। कल शेठ जी बैंक से पैसा निकाल के लाएंगे, फिर मिलेगा। हताश स्वर में विजय ने कहा। इसी तरह जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक तरफ सेठ जी वेतन बढ़ा नहीं रहे और दूसरी तरफ अपनी त्रिवेणी अब बड़ी हो रही है। उसका पाठशाला में दाखिला होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। सब कैसे होगा? देखता हूँ, करता हूँ कुछ। इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई नई बात है? सेठ जी मुझसे अप्रसन्न रहते हैं। मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव छड़ी रहती हैं। शायद अब वो किसी और को काम पे रखना चाहते हो। तुम तो जानती ही हो कि ज्यादा काम करने से मैं बीमार पड़ जाता हूँ। शायद इसीलिए काश जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता। ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया
ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से ना निकाला कीजिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ऐसा सोचना व्यर्थ है, डरने से क्या लाभ। कभी तो अपने भी दिन फिरेंगे ही। कहकर सीमा विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। क्या करते? दिन, सप्ताह और महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन काम पर जाता। वह किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर बाकी के अन्य लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी कर जाता, कभी उत्तर न देता। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वह कुछ समझ न सका। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार उसने मन ही मन में प्रश्न किया। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। अरे अरे, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में और घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सेठ जी के घर चोरी हुई है और सबको लगता है कि चोरी मैंने की है। सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। उन्होंने मुझे काम से निकल दिया। बोले अब पुलिस ही फैसला करेगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? साहब बड़ा अत्याचारी है। विश्वास और ईमानदारी भी तो कोई चीज है क्या? गरीबों का पेट काटने के लिए ही इन अमीरों का आविष्कार हुआ है। नाश हो इनका। वह कौन सा दिन होगा जब रुपयों का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा और सब एक जैसे हो जाएंगे। विजय की दशा पर सीमा को रुलाई आ गई। विजय, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। देखो विजय, मुझे गलत मत समझना। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, पर मुझे माफ कर देना। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि चोरी भानु ने की थी और वो पकड़ा भी गया है। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम चाहो तो कल से वापस काम पे आ सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी कि चोर पकड़ा गया, लेकिन माफ करना सेठ जी, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। जहाँ विश्वास ही ना हो वहाँ मैं काम कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं आ सकता सेठ जी। कृष्णा राय बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चले गए। तभी सीमा ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब शासन करने वाली चीजों से कहीं ऊंची है, और वो है विश्वास। आप खुद पर और भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। तभी एक दिन गांव का एक जमींदार विजय के घर आता है। विजय, अरे ओ विजय, जरा बाहर तो आना। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ कैसे? आइए आइए, अंदर तो आइए। नहीं नहीं विजय, बैठना नहीं है, बहुत जरूरी काम है तुमसे। देखो विजय, मैं और मेरी पत्नी अब शहर में जाने वाले हैं। बेटा बहू सब वही हैं, तो मेरे खेत और घर की देखरेख के लिए मुझे एक जोड़े की तलाश थी। पिछले दिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं है, और तुम चिंता मत करो। अब पूरी जिंदगी मेरा सब तुम्हें ही संभालना है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? विजय कुछ देर सोचता है, फिर सीमा की तरफ देखता है और विजय काम के लिए हाँ कर देता है। देखा आपने, मैं न कहती थी, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर सब देखता है। सच्चाई की राह पर चलने वालों के जीवन में कठिनाई आती जरूर है, पर हमेशा के लिए रहती नहीं है।